ओम शांति 14/7/2022। आज की मुरली चिंतन। सब तरफ से बुद्धि को हटाकर एक शिव बाबा की तरफ लगाएंगे तो अंतमति सो गति हो जाएगी, अर्थात अंत में शिव बाबा याद रहेंगे और शिव बाबा के पास चले जाएंगे। वहाँ से फिर विष्णुपुरी में चले जाएंगे। जो साइलेंस की अवस्था में जाने का पुरुषार्थ करते हैं उन्हें घड़ी की आवाज़ भी अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि स्वदेश अर्थात इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड में कोई भी आवाज़ नहीं है, इसलिए उन्हें आवाज़ अच्छी नहीं लगती। अब हमें अशरीरी हो अपने स्वधर्म में टिकना है। बाबा के देश को बाबा सहित याद करना है। शिव बाबा दुनिया की सभी आत्माओं के पिता है। वह ब्रह्मा शरीर द्वारा योग सिखलाने के लिए टीचर बने हैं। शिव बाबा कहते, जब जब अति धर्म की गलानी होती है तब मैं आता हूँ, अर्थात अनेक धर्म आ जाते हैं और देवता धर्म का एकदम नाम निशान गुम हो जाता है। देवता धर्म वाले अपने को हिंदू कहलाने लग पड़ते हैं। बल पूजते देवताओं को हैं लेकिन कहलाते अपने को हिंदू हैं। इसको कहते हैं धर्म गलानी। बाबा कहते, फिर से देवी देवता धर्म स्थापन करने के लिए यह वही कल्प पहले वाली गीता रिपीट हो रही है। ये भगवान वाच दूसरा कोई नहीं कह सकता। गीता के सिवाय ये महावाक्य और कोई शास्त्र में नहीं है। परमपिता परमात्मा का गॉडेज अर्थात देवी देवताओं का राज्य इसी धरती पर चलता है। वैकुंठ कोई दूसरी जगह नहीं है, इसी भारत में देवी देवताओं का राज्य था, जो अब प्राय लोप हो गया है। परमात्मा को कहते हैं गॉड इज नॉलेजफुल। वह एक ही ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर है। उसके सिवाय और कोई में गॉडली ज्ञान है ही नहीं। बाबा स्वयं आकर नॉलेज देते हैं। जब तक वह आकर नॉलेज न देवे तब तक कोई नॉलेजफुल बन नहीं सकता, और यह नॉलेज प्राप्त करने के लिए इस गॉडली स्कूल में ज्वाइंट होना पड़ता है। दूसरा कोई ये गॉडली नॉलेज दे नहीं सकता। बाबा कहते, मनुष्य में गॉडली नॉलेज नहीं है, अगर होती तो मुझे सर्वव्यापी नहीं कहते। बाबा कहते, जब तक मैं अपना ज्ञान खुद ही नहीं आकर सुनाता तब तक मुझे कोई जान नहीं सकता और ना ही कोई मेरे पास पहुंच सकता है। इसलिए मुझे आना पड़ता है और मैं आता हूं कल्प के संगम पर। बस मौत सामने खड़ा है, इसलिए सभी का संग तोड़ एक परमात्मा से योग लगाना है, ताकि अंत मते सो गति हो जाए, अर्थात परमात्मा की स्थापना की हुई पुरी में पहुंच जाएं। बाबा कहते हैं, जो जापान में बम गिरा था वो तो सिर्फ एक रिहर्सल थी, एक ट्रेलर था। उसमें जानवर, पंछी, बूढ़े, जवान आदि सब मर गए थे। इसलिए बाबा कहते, सामने मौत खड़ी है, उसमें सब मरेंगे, तो उससे पहले बूढ़े जवान बच्चों को मुझे याद करना है और सबको भूलना है। जैसे मीरा को एक गिरधरी याद था और सब लोग लाज कुल की मर्यादा छोड़ दी थी। मामा चाचा आदि सब कलयुग के बंधन है, उसका संन्यास करो। मन वश में तब होगा, आनंद तब आएगा जब हम परमात्मा से योग लगाएंगे। बाबा कहते, कर्मों के हिसाब से सबको बुद्धि मिलती है, इसमें परमात्मा कुछ नहीं कर सकता। शिव बाबा ने सबसे पहले विष्णु के साक्षात्कार कराए, फिर विष्णुपुरी के साक्षात्कार कराए कि ये नई दुनिया आने वाली है। अगर सुप्रीम सोल शिव बाबा अपने साक्षात कराते तो कोई को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि उस बाप का कोई को पता नहीं था कि यह कोई परमात्मा है। भल मनुष्य पूजा करते हैं पर जानते नहीं हैं। अगर जानते होते तो परमात्मा को सर्वव्यापी नहीं कहते। शिवलिंग के ऑक्यूपेशन का किसी को नहीं पता है कि स्थापना अर्थ ये 3 रूप धारण करते हैं। परमात्मा इसी समय आकर अपना ऑक्यूपेशन बताते हैं। बाबा कहते, जिसको वैकुंठ की बादशाही का वारिस बनना है वह यहाँ आकर मेरा बच्चा बने। शिव बाबा उनको संपूर्ण निर्विकारी बनाए अपनी राजधानी में ले जाएंगे। आत्मा पवित्र बनती है तो प्रकृति के 5 तत्व भी पवित्र बन जाते हैं। डीटी वर्ल्ड में सोल्स भी
प्योर है तो पांचों तत्व भी प्योर हैं। बाबा कहते प्रलय कभी नहीं होती, प्रलय कभी नहीं होती। जैसे अनाज होता है तो सब नहीं खाया जाता, बहुत खाया जाता है, थोड़ा बहुत बचाया जाता है आगे बोने के लिए। वैसे ही थोड़े मनुष्य बच जाते हैं। शिव बाबा ऐसे नहीं कहते मैं प्रलय कर देता हूँ, वह कहते हैं मैं अनेक धर्म विनाश कर एक धर्म स्थापन करता हूँ। ये सबका अंतिम जन्म है, फिर मृत्यु लोक में कोई का जन्म नहीं होगा, सब चले जाएंगे। उसमें थोड़े बीज बचेंगे, अर्थात थोड़े मनुष्य बच जाते हैं, जिससे धीरे धीरे बढ़कर त्रेता के अंत तक 33 करोड़ देवी देवताएं होते हैं। फिर दूसरे धर्म नंबरवार आते जाएंगे, उनमें भी ऐसे धीरे धीरे वृद्धि होती जाती है, वो भी उनकी भी जनसंख्या बढ़ती जाती है। बाबा कहते हैं अगर उस देवी देवता रॉयल घराने में आना है तो अपना सब मेरे हवाले कर दो तो मैं उसे प्योरीफाई बनाए बैकुंठ में रिटर्न कर दूंगा, मैं नई दुनिया में रिटर्न कर दूंगा। आज की मुरली का वरदान। बाप द्वारा प्राप्त हुए सर्व खजानों को कार्य में लगाकर बढ़ाने वाले ज्ञानी योगी तू आत्मा भव। बाप द्वारा प्राप्त हुए सर्व खजानों को कार्य में लगाकर बढ़ाने वाले ज्ञानी योगी तू आत्मा भव। आज की मुरली का स्लोगन। स्वभाव और विचारों में अंतर होते हुए भी स्नेह में अंतर नहीं होना चाहिए। स्वभाव और विचारों में अंतर होते हुए भी स्नेह में अंतर नहीं होना चाहिए। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।